नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेंद्र और आप देख रहे हैं ट्रेड एलिसिट। दोस्तों आज भी हम बैक टेस्टिंग करेंगे निफ्टी, फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी की। दोस्तों ये जो एक्सेल है, अगर ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो आपको बता दूं ये एक एडवांस एक्सेल है जिसमें ऑप्शन चेन का पूरा डेटा एनएससी की वेबसाइट से आता है और उस डेटा में जो चेंजेस होते हैं उसके बेसिस पर इसमें इंटरप्रिटेशंस आते हैं, यानी कि सिग्नल्स आते हैं कि कॉल में क्या हो सकता है, मतलब मार्केट बियरिश रह सकती है या मार्केट बुलिश रह सकती है, वो मैं बताता हूँ। जैसे कि मैं कैसे देखते हैं वो मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ कि कॉल साइड में जैसे ये शॉर्ट बिल्डअप दिख रहा है, एक रेड है, और अगर ये कॉल और पुट दोनों ही रेड हो और साथ में पीसीआर ट्रेंड भी रेड हो यानी कि बियरिश है, तीनों रेड हैं तो बियरिश, और ये तीनों अगर ग्रीन है तो बुलिश। अगर ऐसा 10 मिनट तक रहता है तो हम एक बियरिश या बुलिश रेट जैसा भी सिग्नल आता है वो हम ले सकते हैं। तो इसी के बेसिस पर आज हम बैक टेस्टिंग करेंगे और मैंने डेटा रिकॉर्ड किया है। बेसिकली यहाँ पर इस सीट में जो भी सिग्नल आते हैं, इस रिकॉर्ड सीट में जब से हम रिकॉर्ड करते हैं 9:50 से मैंने रिकॉर्ड किया, तो हर 5 मिनट में जो भी सिग्नल होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। यानी 9:50 पे जो सिग्नल होगा वो रिकॉर्ड हो जाएगा, 9:55 पे जो सिग्नल होगा वो यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाएगा। तो इस तरीके से ये रिकॉर्डिंग होती है और उसके बाद मैं उस डेटा को टेस्ट करता हूँ। मैं इसलिए क्लासेस में चला जाता हूँ तो इसलिए मैं रिकॉर्डिंग ऑन करके छोड़ देता हूँ। कभी कभी एरर आ जाता है तो रिकॉर्डिंग रुक जाती है, अदरवाइज रिकॉर्डिंग हो जाती है। तो जैसे आज 9:50 से मैंने डेटा रिकॉर्ड किया, तो हम आज टेस्ट करेंगे सबसे पहले निफ्टी को। तो निफ्टी 9:50 से देखिए एक पीसीआर ट्रेंड बुलिश है, लेकिन ये एक रेड है एक ग्रीन है, तो कोई ट्रेड बन नहीं रहा है। नीचे जाते हैं तो हम देखते हैं 10:25 पे पीसीआर ट्रेंड भी बदला है और साथ में जो पुट की तरफ जो सिग्नल ग्रीन था, शॉर्ट बिल्डअप था, वो लॉन्ग बिल्डअप हो गया है। तो इसका मतलब 3 रेड हमें दिखाई दे रहे हैं 10:25 पे। फिर हम देखते हैं वही सिग्नल, क्योंकि हमारी जो एक स्ट्रेटजी है उसमें ये चीज़ है कि लगातार 10 मिनट तक सिग्नल आना चाहिए सेम, तभी हम ट्रेड लेंगे। तो सेम सिग्नल आप देखिए रिपीट हुआ है 10:30 पे, यानी 10:30 की जो कैंडल ओपन होगी वहाँ हमारी एंट्री होगी। तो चलिए हम देख लेते हैं, निफ्टी लगा लेते हैं पहले। निफ्टी का है तो 10,955 से यहाँ से देखें आप 10:30, यहाँ पर दोस्तों हमारी एंट्री होगी। ये देखिए आप यहाँ पर 22,025 पर, और उसके बाद देखिए मार्केट नीचे गया, थोड़ा सा ऊपर आया, फिर उसके बाद एक बहुत अच्छा डिप मार्केट ने दिया है। तो निफ्टी में आप देखो तो 22,026 से नीचे गया है, ये 21,919, 100 पॉइंट से 100 पॉइंट से करीब 100 पॉइंट करीब करीब का ये ट्रेड है निफ्टी में। तो निफ्टी में दोस्तों 100 पॉइंट बहुत होता है। निफ्टी में 100 पॉइंट आपको पहली ट्रेड में यहाँ पर मिले। फिर हम देखते हैं आगे क्या दिखाया इसने। अभी तो रेड दिखा रहा है। 11:15 पे पीसीआर ट्रेंड बुलिश हो गया और उसके बाद 11:40 पे हमें पहला सिग्नल मिला कि तीनों ही पीसीआर ट्रेंड और कॉल पुट तीनों ग्रीन थे। 11:45 पे वही सिग्नल रिपीट हुआ, तो हमें एक बुलिश ट्रेड 11:45 पे मिलेगा। 11:45 की ओपनिंग, 11:45 की जो कैंडल ओपन होगी वहां पर, यहाँ पर, ये यहाँ पर हमारी एंट्री होगी 11:45 पर। और यहाँ पर भी देखिए 21,989 पर ये एंट्री हुई है। उसके बाद मार्केट ने बहुत अच्छा अप मूव दिया। ये देखिए 22,091, ये भी करीब करीब 100 पॉइंट तो नहीं है, ये 21,998, हाँ 87, करीब करीब 100 पॉइंट का, ये भी 100 पॉइंट का मूव है दोस्तों। 100 पॉइंट से ज़्यादा का मूव है। तो दोस्तों निफ्टी में 100 पॉइंट बहुत होता है। तो आपने देखा 2 ट्रेड हमें मिले अभी तक, और दोनों ट्रेड इस जो डेटा रिकॉर्ड हमने किया है, यानी कि यही सिग्नल आए हैं, तो इनके हिसाब से बहुत अच्छे ट्रेड मिले। उसके बाद हम देखते हैं क्या कोई सिग्नल आया है। लगातार ग्रीन दिख रहा है, पीसीआर ट्रेंड चेंज होता रहता है तो, लेकिन ये पूरा ग्रीन ही दिख रहा है अभी भी। और 12:50 पे एक ट्रेड, 12:50 पे, क्योंकि ये तो वही ट्रेड चल रही है। अब देखो 12:50 पे ये तो वही ट्रेड चल रही है, क्योंकि सिग्नल अभी गया नहीं है। उसके बाद कोई नया सिग्नल तो नहीं आया, सेम सिग्नल ही चल रहा है। यानी बुलिश का था तो अभी तो बुलिश ही चल रहा है। एंट्री आप हटा सकते हो उससे, मतलब जब भी आपको निफ्टी है तो 50 पॉइंट मिल जाए बहुत है, और बैंक निफ्टी है तो 80 पॉइंट 90 पॉइंट मिल जाए तो आप स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हो। अगर स्टॉप लॉस ट्रेल करोगे तो उससे ही आपको लंबा प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं और कोई सिग्नल आया है कि नहीं, और कोई सिग्नल नहीं है दोस्तों। 3:30 बजे तक का जो डेटा है, 3:30 बजे तक का, उसके बाद तो सेम डेटा रिपीट हुआ है।
तो 3:30 बजे तक के डेटा में और कोई सिग्नल नहीं है। हमें निफ्टी में 2 सिग्नल मिले और दोनों ही बहुत अच्छे प्रॉफिटेबल सिग्नल थे। चलिए अब बैंक निफ्टी को टेस्ट करते हैं। बैंक निफ्टी में हम देखते हैं सिग्नल कब आया। बैंक निफ्टी में आप देखिए पहला सिग्नल नहीं 10:30 पर नहीं आया क्योंकि ये ग्रीन है। बैंक निफ्टी में 10:55 पे पहला सिग्नल आया जो कि रिपीट हुआ 11 बजे। तो 11 बजे की जो कैंडल ओपनिंग होगी वहाँ पर हमारी एक बियरिश ट्रेड होगी 11 बजे की। यहाँ पर हमारी एंट्री हुई है दोस्तों, और यहाँ से आप देख सकते हो बहुत बड़ा मूव है। 11 बजे से यहाँ से आप देखिए 46,453 से 46,032, यानी कि ये दोस्तों 400 पॉइंट का है। 400 पॉइंट का मूव है ये। बैंक निफ्टी में 400 पॉइंट आप समझ सकते हो। आपको अगर 400 पॉइंट मिले, एटीएम लिया है तो 200 रुपये आपके एक क्वांटिटी में बन जाएंगे, और 15 होते हैं। अगर एक भी लॉट लिया तो बहुत प्रॉफिट है। बहुत अच्छा सिग्नल रहा बैंक निफ्टी में। उसके बाद हम देखते हैं क्या हुआ। बैंक निफ्टी में सिग्नल यहाँ पर भी पीसीआर ट्रेंड बुलिश हो गया, लेकिन अभी सिग्नल नहीं मिला है। 12 बजे हमें एक सिग्नल मिला है ग्रीन बुलिश का, जो कि रिपीट हुआ 12:05 पे। तो हम देखते हैं मार्केट इसमें 12:05 की जो कैंडल ओपनिंग होगी यहाँ हमारी एंट्री होगी। 12:05 की कैंडल ओपनिंग से आप देखो यहाँ से अच्छा बहुत अच्छा ट्रेड मिला। एक कैंडल बहुत लंबी बन गई थी हालांकि। तो 46,500 से हमारी एंट्री होती है, करीब 46,500 से आप देखो हाई लगाया है 46,730। तो 250 पॉइंट 230 पॉइंट यहाँ पर भी मिले। दूसरे ट्रेड में बैंक निफ्टी में आप देखो 230 पॉइंट मिले हैं। ये देखिए बुलिश यहाँ पर सिग्नल आ रहा है। उसके बाद सिग्नल चेंज हुआ। उसके बाद हम देखते हैं कोई सिग्नल आया है कि नहीं। उसके बाद कोई भी तीनों रेड या तीनों ग्रीन हमें देखने होते हैं। तो उसके बाद कोई ट्रेड नहीं बना है हमारा। तो बैंक निफ्टी में हमें 2 ट्रेड मिले हैं और दोनों ही प्रॉफिटेबल रहे। निफ्टी में 2 ट्रेड मिले, दोनों ही प्रॉफिटेबल रहे। फिर निफ्टी एक बार चेक करेंगे। फिर निफ्टी और बैंक निफ्टी करीब करीब एक ही जैसा। आप देखो चार्ट देखोगे तो कोई खास डिफरेंस ही नहीं है, बहुत ज़रा सा डिफरेंस है, क्योंकि ये भी निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज है फिर निफ्टी, और बैंक निफ्टी तो है ही बैंकों का। तो करीब सेम ही रहता है बैंक निफ्टी का। चार्ट आप देखोगे तो करीब करीब सेम रहेगा। तो हम एक बार फिन निफ्टी देख लेते हैं। फिन निफ्टी में आप देखते हैं कि सिग्नल कब से आया। तीनों रेड या तीनों ग्रीन, तीनों रेड का सिग्नल ये आया 10:40 पे, जो कि रिपीट हुआ 10:45 पे। 10:45 पे एक बियरिश रेट की एंट्री है हमारी। 10:45 यहाँ पर हमारी एंट्री होगी दोस्तों, यहाँ पर। और मार्केट थोड़ा सा ऊपर ज़रूर गया है, लेकिन हाई देखिए आप देखो यहाँ वैसे हाई तो ये है, लेकिन स्विंग हाई भी इसने नहीं तोड़ा है, तो स्टॉप लॉस लगने का कोई चांस नहीं है। उसके बाद मार्केट ने बहुत अच्छा लो लगाया है, जैसे बैंक निफ्टी ने लगाया था वैसे ही यहाँ पर भी है। तो पहला ट्रेड हमें फिन निफ्टी में बहुत अच्छा मिला। उसके बाद हम देखते हैं नीचे, ये तो देखिए रेड है। उसके बाद पीसीआर ट्रेंड बदल गया है, कॉल और पुट दोनों रेड है, लेकिन हमें तीनों रेड चाहिए या तीनों ग्रीन चाहिए। तो तीनों रेड या तीनों ग्रीन अभी तक नहीं मिले हमें। बुलिश ट्रेड मिस हो गया है। ये जो मार्केट ऊपर गई है फिन निफ्टी का, वो कब तक गई है 12:25 तक, तो वो इसमें नहीं, फिन निफ्टी में नहीं पकड़ पाया। ये देखिए फिन निफ्टी में एक रेड एक ग्रीन हमें नहीं, मतलब तीनों ही रेड तीनों ही ग्रीन मिलने चाहिए थे, लेकिन नहीं मिला है। एक ट्रेड ही मिला है फिन निफ्टी में। आगे देख लेते हैं। जी दोस्तों, फिन निफ्टी में हमें एक ही ट्रेड मिला है, और लेकिन एक ट्रेड भी काफ़ी होता है, एक ट्रेड भी प्रॉफिटेबल है तो काफ़ी है। दूसरा ट्रेड ज़रूर बना था यहाँ से बहुत अच्छा, लेकिन वो ये एक्सेल में नहीं पकड़ पाया। हर एक देखिए, हर एक जो मूव होगा वो कैच कर पाना किसी भी इंडिकेटर के लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन आप देखो बहुत अच्छी एक्यूरेसी है। ज़्यादातर मैं वीडियो डालता हूँ कि प्रॉफिटेबल रहता है, कभी कभी बहुत होता है कि लॉस हो, वो भी स्टॉप लॉस बड़ा लग जाता है, लेकिन मार्केट उसी तरफ जाता है। तो आपने देखा निफ्टी फिन निफ्टी में 2 ट्रेड मिले, दोनों प्रॉफिटेबल थे। बैंक निफ्टी में 2 ट्रेड मिले, दोनों प्रॉफिटेबल थे। फिन निफ्टी में एक ट्रेड मिला, वो भी बहुत अच्छा प्रॉफिटेबल था। तो आज का दोस्तों बैक टेस्टिंग है ये। आज मैं आपको डेट बताना भूल गया, आज 18 मार्च है, मंडे। तो बहुत अच्छा इस एक्सेल ने, जो एडवांस एक्सेल है, इसने काम किया है दोस्तों। ये एक्सेल जिन लोगों ने पहली बार वीडियो देख रहे हैं, वो अगर इस एक्सेल के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस एक वीडियो का लिंक है, उसको आप देखेंगे तो उसमें डिटेल्ड वीडियो है इस एक्सेल के बारे में। ये क्या है, कैसे काम करती है, वो मैंने बता रखा है। साथ ही साथ अगर
आप लोग को ये वीडियो पसंद आया, ये एक्सेल चाहिए हो तो ये एक्सेल आपको मिल सकती है, क्योंकि दोस्तों बहुत मेहनत से बनाई है, तो एक छोटा सा प्राइस रखा है इसका। एक बार आपको पेमेंट करना है, सीट आपकी लाइफ टाइम के लिए हो जाएगी। तो ये सीट आपको मिल सकती है। नीचे व्हाट्सएप का नंबर लिख कर आ रहा होगा, इस पर आप मुझे हाई लिख कर मैसेज करिए, मैं इसकी डिटेल आपको बता दूंगा और प्राइस बता दूंगा। और उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर कल की बैक टेस्टिंग में रिकॉर्ड कर पाए तो कल भी कोशिश करूंगा कि मैं डालूंगा बैक टेस्टिंग का। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।